नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सुशांत सुसाइड, सियासी एंगल, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्या रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया जा रहा है? क्या इस केस का पॉलिटिकल एंगल भी है? क्या इस मामले का बिहार चुनाव का एंगल भी है? बिहार में सुशांत के प्रति सहानुभूति और रिया के प्रति घृणा क्यों? क्या राजनीतिक दल इस माहौल को एनकैश करेंगे? क्या मीडिया राजनीतिक दलों के इशारे पर चल रहा है? जांच पूरी होने से पहले ही मीडिया ने रिया को क्यों घोषित किया अपराधी? आज सारा देश इन सवालों के जवाब जानना चाहता है और आज चर्चा इसी पर। तो आखिर कनेक्शन क्या है बिहार इलेक्शन से इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि अलग अलग राय पहले ही बन चुकी है। सीबीआई जांच कर रही है, जांच का परिणाम कुछ नहीं आया है, लेकिन अपने ही हिसाब से लोग आरोपी भी तय कर चुके हैं। चर्चा इसी पर हम करेंगे और हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता राखी राठौर जी हैं, वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव हमारे साथ हैं, मॉडल राजवीर कौर जी हमारे साथ हैं, फिल्म एक्टर मान जी हमारे साथ हैं और साथ ही रमेश बुराना जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत राखी जी आपसे ही करते हैं। अब अगर केंद्र सरकार की बात करें, सीबीआई जांच की मंजूरी दी, जो उसे लेकर भी पहले बहुत लड़ाई थी। बिहार सरकार की बात करें तो बहुत ही मोटे तौर पर कहें कि इसी मुद्दे को मीडिया भी लेकर आ रहा है और बिहार सरकार भी शांत है कि इसी मुद्दे को चलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की बात करें, उनका अपना अलग स्टैंड है। अब कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है, और क्या आपको लगता है कि सियासी फायदे राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर ढूंढ रही हैं? देखिए श्वेता, जहां तक बिहार की बात है, बिहार का हर एक जना ये चाहता है कि इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, और जो क्वेश्चन में है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस का जो काम करने का तरीका, उनकी वर्किंग जो रही, वो क्वेश्चन में है। आपने देखा जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। उन्होंने जिस जगह पे ये इंसिडेंस हुआ उस जगह को चेंज कर दिया। कूपर हॉस्पिटल ने आज ही कहा कि उन्होंने परमिशन नहीं दी थी रिया को अंदर जाने की। तो ये बहुत सारी ऐसी बातचीत हैं जो ये डाउट क्रिएट करती हैं कि 66 दिन तक जब उनके पास में ये पूरी इन्वेस्टिगेशंस थी तो क्यों नहीं उन्होंने इसको ढंग से इन्वेस्टिगेट किया। और फिर मामला माननीय उच्च न्यायालय के पास गया और उसके बाद में सीबीआई जो है वो पिछले दिनों इसमें जांच कर रही है। सियासी ना होकर के मुझे लगता है, जैसे एक इंग्लिश में कहावत भी है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। यानी कहीं पे भी गलत कुछ काम होता है तो सभी जगह के लिए एक थ्रेट क्रिएट होता है, और निश्चित तौर पे सबके सामने आना चाहिए कि क्या हुआ आखिर वहां पे, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन संजय माधव आप किस तरह से देखते हैं? क्या पॉलिटिकल एंगल है? क्यों आखिर अब जब तक जांच चल रही है सामने कुछ आया नहीं पुख्ता तौर पर, लेकिन अपराधी रिया को बना दिया गया? श्वेता जी, किसी की भी मौत हो, आत्महत्या हो या हत्या हो, निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस मामले को लेकर के, जैसे मुझे तो ये पता नहीं था सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे, मुझे गुजरात का समझता था। लेकिन जिस प्रकार से अचानक बिहार चुनाव के नज़दीक आते ही जिस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर के बिहार सरकार ने जिस प्रकार से तत्परता दिखाई, अभी बिहार के वाले लोगों के प्रति इतने संवेदनशील वो पहले कभी जो है मुझे दिखाई नहीं दी। अभी लॉकडाउन के अंदर हमने देखा हजारों बिहारी मजदूर पैदल पैदल चलते हुए, उनमें सैकड़ों मर भी गए रास्ते में, तब किसी को संवेदना प्रकट नहीं हुई। आज भी बिहार में जो है लाखों लोग जो है बाढ़ के अंदर तबाह हो रहे हैं। किसान हर आधा घंटे में एक किसान आत्महत्या कर, उनके प्रति कभी इस तरह की संवेदना अचानक जो उमड़ा है। और सबसे बड़ी बात जो है श्वेता जी, कि जो ट्रोल गैंग है जो भी सोशल मीडिया पर जो जिस प्रकार जो आपने सही कहा कि पहले ही तय कर दिया, अपने अपने उन्होंने तय कर लिया। एक कह रहा है कि ये रिया चक्रवर्ती एकदम निर्दोष है, और एक जो सुपरिचित गैंग है, एक मैं माफी चाहूंगा, मीडिया के अंदर भी वही लोग इस वक्त लगे हुए हैं जो एकदम फेमस गैंग किस तरह की? फेमस है इस बात के लिए। संजय जी, गैंग किस तरह की, जरा आप समझाइए कि गैंग किस तरह की? क्या पहले से ही लोग डिसाइड कर चुके हैं कि कौन इसमें अपराधी है और किसे बचाना है, किसके फेवर में होना चाहिए, किसके साथ इनजस्टिस हुआ है? और कानून की बात की जाए, सीबीआई जांच की बात की जाए, या सरकारों के स्तर पर पावर की बात की जाए, सब कुछ इधर सब अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं इस मामले को लेकर। तो सवाल यही उठता है कि देखिए, बिना फायदे के तो राजनीतिक तौर पर कुछ होता नहीं है, फिर वो किसी सरकार की बात करें, किसी भी राज्य के, या फिर हम किसी पार्टी की बात करें, इस मामले में को लेकर जरूर जहां तक निष्पक्ष जांच की बात है, तो जहां तक महाराष्ट्र पुलिस की प्रतिष्ठा, जिस प्रकार राखी जी ने बताया कि कोई उनकी 66 दिनों में जांच नहीं कर, तो सीबीआई की प्रतिष्ठा भी कोई अच्छी
जब ये भाजपा वाले भी इसको कहते तोता है, कांग्रेस का तोता, अभी ये सत्ता में आ गए तो पिछले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सर मैं ठीक हूं, तो आपको क्या नॉलेज कम है? आपने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट किया था केज्ड पैरट, दिस वाज कोटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। आप भी कहते थे, और अभी जो है वो पैरट की कितनी बुरी हालत हुई, हमने देखा कि उसके प्रमुख और प्रमुख के बीच क्या गेम चला पिछले दिनों में। अजीत वो 2 बार रात को पहुंचे उस सीबीआई दफ्तर में उनको, तो वो सारा खेल अभी सीबीआई की प्रतिष्ठा भी कोई ऐसी निष्पक्ष जांच की नहीं है, इससे साफ लगता है। और मैं जैसा मीडिया पे ग्रुप जो है, समूह है जो हमेशा जो है मोदी जी और भाजपा के गीत गाता, वो लोग ही इसको पूरा का पूरा सुशांत सिंह राजपूत को जो है हत्या की गई है, रिया चक्रवर्ती एक दूसरा ग्रुप है वो कह रहा है रिया चक्रवर्ती निर्दोष है, आज तक वाले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि बिहार में अगर यानी अब वही बात होगी कि मीडिया पर भी सवाल उठना है। संजय जी वापस आपके पास लौटेंगे। अगर ये बात है तो महाराष्ट्र में भी वही लोग हैं शासन में आज जो कल तक भाजपा के बहुत ही नजदीकी थे, शिवसेना वाले हो चाहे अजीत पवार हो। क्योंकि महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे थे, पहले सवाल हम रमेश बोराड़ा जी से ले लेते हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं। रमेश जी, महाराष्ट्र में सरकार है, उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल इस मामले को लेकर अगर उठे किसी पर तो वो महाराष्ट्र सरकार पर भी उठे कि आखिर क्यों जांच में निष्पक्षता ना दिखाकर बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। वहां पर भी पॉलिटिकल फायदा। देखिए श्वेता जी, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि मैं नेता होने के साथ मैं नेता होने के साथ एक अभिनेता भी हूं। इसलिए सुशांत की जो मृत्यु है वो बहुत दुखद है, लेकिन क्या एक अभिनेता की मृत्यु पर क्या ये पहले अभिनेता है जिनकी मृत्यु हुई है? पिछले 1 महीने से लगातार 20 दिन से लगातार मीडिया जो ट्रायल हो रही है, क्या ये अपने आप में संशय पैदा नहीं करती है? हम चाहते हैं कि सुशांत की मौत का वो सही हल, वो सही बात खोजी जाए, चाहे मुंबई पुलिस कर रही थी या अब सीबीआई कर रही है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो सुशांत का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। ये सच्चाई है। हम बिहार का चुनाव देख रहे हैं बहुत ही नजदीकी, वहां पर सुशांत क्योंकि बिहार से आते हैं तो संवेदना का लाभ उठाना चाहते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? एक की मौत के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। मैं सोचता हूं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लगातार रिया हो या और कोई हो, इसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन उसके पहले ही इस रिया बालकनी में से जाके रिया बाहर निकली, रिया ये क्या है? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं है, मीडिया क्यों इस तरह के मुद्दे को इतना ज्यादा तूल दे रही है, इस मामले को लेकर आप कह रहे हैं। ठीक है, आपसे वापस हम सवाल भी करेंगे, लेकिन मान हमारे साथ हैं, फिल्म एक्टर हैं मान, क्योंकि आप भी एक्टर हैं, सुशांत और रिया की बात करें वो भी एक्टर हैं। फिल्म इंडस्ट्री जिसके अलग अलग पहलू, अलग अलग तस्वीर अक्सर सामने आती रहती है, फिर हम वो ड्रग की बात करें, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की बात करें या फिर इस मामले को लेकर बात करें, आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स या एक्ट्रेस के साथ ऐसा हो चुका है, उतना उनको मीडिया ने भी वक्त नहीं दिया या उतनी तरजीह नहीं दी गई उस मामले को, लेकिन इसे दी जा रही है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं और गवर्नमेंट को लेकर क्या स्टैंड आप रखते हैं? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं। बीइंग एन एक्टर मैं वही बात करूंगा जो मुझे लगती है, जो मैं महसूस करता हूं, क्योंकि जब पवित्र रिश्ता सीरियल उन्होंने एक्टिंग उसमें स्टार्ट की थी, सीरियल स्टार्ट किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, तब हम दोनों साथ ही थे। लाइक हम वर्कआउट भी साथ में करते थे, जिम में, या घूमना फिरना भी साथ में हो जाता था। मैं आपको बताऊं कि मैंने मेरी लाइफ में इतना पॉजिटिव पर्सन आज तक कभी नहीं देखा। एक ऐसा इंसान जिससे अगर आप कभी कोई भी उससे मिला होगा तो यही कहोगा कि यार ये वो इंसान है जो किसी भी रोते हुए को हंसा सकता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर, मैं बहुत बार ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए सुशांत को एक बड़ा ब्रेक मिल गया था, बड़ा नाम हो गया था उनका, कि बड़ा काम करने लगे थे। मैं बहुत बार नर्वस होता, बहुत बार दुखी होता, हम लोग साथ में बैक रोड पर जाकर बैठते, बातें करते, तो मेरे को बोलता कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा यार मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरी ऑडिशन देता हूँ, तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा आता है कि कोई प्रोड्यूसर का भाई है, भतीजा, कोई भी आके सेलेक्ट हो जाता है, तो बोले यार ये देख इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में ऐसा चलेगा भाई, यहाँ तो ये तो बड़ा महासागर है, अपन छोटी मछलियाँ हैं, इधर उधर कोना देख के सर्वाइव करते रहो, नहीं तो मारे जाओगे। रही बात रिहा की बात अगर हम करें तो देखिए श्वेता जी, धुआं वहीं निकलता है जहां पर आग होती है। जहां आग नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता है। हो सकता है कि मोहरा बनाया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से उसके सुराग जुड़े हैं। हो सकता है कि पॉलिटिकल महाराष्ट्र सरकार इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि बहुत बड़े नाम इसे साथ में आ रहे हैं, मुंबई इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम साथ में आ रहे हैं। मुंबई
एक ऐसा कहूंगा कि मैं तो उस बॉलीवुड से हूं, मैंने तो वो चीज़ फेस की है, मैंने बहुत देखा है। हो सकता है कि बहुत सारे हम लोग डिबेट देखते हैं, डिबेट करते हैं, आपस में बातें भी करते हैं, बट हकीकत को नहीं पहचानते। एक्चुअली वो एक माफिया है, जहां पर अगर कोई नया बंदा है, कोई नई बंदी है, अगर आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो, अगर आप पॉलिटिकल आपकी अप्रोच है, आपका कोई भी रिलेटिव होगा, ब्लड रिलेशन आपके नॉन वहां पर है, तो आप सर्वाइव कर जाओगे, वरना आप सर्वाइव नहीं करोगे। बिल्कुल, लेकिन मान आपने भी कहा कि बिल्कुल ये भी सही है कि धुआं वही उठता है जहां आग होती है, यानी कि लेकिन इस तरह से हम किसी को अपराधी पूरी तरह से ठहरा नहीं सकते, आरोपी मान सकते हैं, पूछताछ जारी है, इंतजार क्यों ना किया जाए, क्यों ना पेशेंस रखा जाए कि निष्पक्ष जांच हो, जांच के बाद चीजें सामने आए। लेकिन हर कोई अपनी तरह से मैनिपुलेट कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर, चाहे पॉलिटिशियन हो या दूसरे एक्ट्रेस की बात करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है कि जिस हिसाब से इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इतना ज्यादा ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अगर है, मैंने कहा कि धुआं निकलेगा जहां आग होगा, अगर है वहां पर, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, तो उस चीज को निष्पक्ष रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट हुआ? क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस क्या इतनी काबिल नहीं है कि एक छोटे से, क्यों आज से पहले क्या मुंबई में कभी कोई मर्डर नहीं हुआ? क्या कोई, जैसे बोराना जी ने कहा, कभी कोई स्टार ने सुसाइड नहीं किया या उसका मर्डर नहीं हुआ, उसकी डेथ नहीं हुई है ना? महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत काम किया है, बहुत अंदर तक गए हैं, छानबीन की है, 2 दिन में 3 दिन में रिजल्ट बाहर आ गए। लेकिन यहां क्यों सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट आना पड़ा? सीबीआई को क्यों उसमें आना पड़ा, दखलंदाजी करनी पड़ी? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं था। और देखिए, वो एक होनहार कलाकार थे, एक ऐसे एक्टर थे जो जिंदा दिल इंसान थे, खुशनुमा इंसान थे, और सारी काबिलियत और इसीलिए सवाल उठता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, जैसा कि आपके साथ ही थे और आपने भी यही कहा, और कई बातें ऐसे निकल के बिहारी राजवीर। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि वो सुसाइड कर नहीं सकते, इसे सुसाइड कहा जा रहा है, जो नजर आ रहा है सबूतों के आधार पर कहा जा रहा है कि हत्या हुई है। बहुत सारे एंगल है जो शुरुआती तौर से हमने देखा और अब तक सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या आप भी मानती है कि पॉलिटिकल एंगल इस पूरे मामले को लेकर है, कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? और क्या आप भी मानती हैं कि मीडिया का इस तरह से बिल्कुल अपर लेवल पर ले जाकर और पूरी तह तक जाना सही है या गलत? I think political agenda should not be attached to this, because this is his private life. Publishing Ria's chat was his privacy, her privacy. So I think right to privacy was not being followed there. So I think no political agenda should be attached to this, and I think police and CBI should be given full freedom to get to the root of this suicide. So I लेकिन राजवीर, आजादी तो है उन्हें, फ्रीडम तो दी गई है, और क्योंकि सीबीआई पर को जांच सौंपने का मतलब ही था, इतनी शुरुआती तौर पर लंबी लड़ाई तो इसलिए चली कि सीबीआई जांच हो तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है, वरना भरोसा नहीं था उन्हें महाराष्ट्र पर या वहां की गवर्नमेंट पर, और इसलिए सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब ये भी सवाल उठता है कि अब हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें, बिहार सरकार की बात करें, जहां से सुशांत आते हैं, दूसरे मुद्दे तो कहीं पीछे छूट गए हैं। ये भी माना जा रहा है कि अगर कहीं जांच जारी, क्योंकि हम कहते हैं जब जांच जारी है तो इंतजार करना चाहिए क्या परिणाम आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर कभी कोई सुनवाई चलती है तो उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए तब तक जब तक परिणाम नहीं आ जाता है, क्योंकि सुनवाई जारी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका हमें इंतजार करना होता है, पेशेंस रखना चाहिए। क्या इस मामले में आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? You're right. I think अपन सबको इंतज़ार करना पड़ेगा, CBI का जो भी रिजल्ट निकलेगा उसी पे अपने को करना पड़ेगा। And I'm keeping my fingers crossed. I really feel that the person who is guilty should be punished, and I think truth should prevail. बिल्कुल राखी जी, लेकिन एक बात और आ रही है, जिस तरह से ठीक है आपने भी कहा कि सरकारें भी अपने लेवल पर कर रही हैं, सीबीआई जांच की बात की गई, जांच भी की जा रही है, फिर वो केंद्र सरकार क्योंकि एनडीए की सरकार है, महाराष्ट्र सरकार की बात करें सवाल उन पर उठे, बिहार में क्योंकि इलेक्शन होने हैं, सबसे अहम मुद्दा ये माना जा रहा है कि बिहार में इलेक्शन होना है और कहीं ना कहीं वहां पर राजनीतिक पार्टी एनकैश करने के लिए ये कर रही है। दूसरे मुद्दे बिल्कुल पीछे छूट चुके हैं और पूरी तरह से यही मुद्दा इसे लेकर ही सरकार चल रही है कि अगर इसमें कुछ हो जाए तो बेनिफिट हमें इलेक्शन में मिल जाएगा। देखिए श्वेता, फिर से मैं उसी बात पे आऊंगी कि ये बातचीत तभी स्टार्ट हुई जब मुंबई पुलिस अपना काम जो करना चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं कर पाई। अभी कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता साथी ने भी यही बात की, अगर मुंबई पुलिस अपना पूरा काम ले करती अच्छे से तो सीबीआई इंक्वायरी की जांच के आदेश उच्च न्यायालय कभी भी नहीं देता। उन्होंने देखा कि किस तरह से इन्होंने गड़बड़ियां करी और उसी के बाद में सीबीआई सीन में आई और सेंट्रल गवर्नमेंट उसी के बाद सीन में आई। अगर ये 60 दिन के टेन्योर के अंदर अपना काम पूरा कर लेते तो इस पूरी बात की नौबत ही नहीं आती। जहां तक इलेक्शंस की बात है, मैं फिर ये कहूंगी कि बिहार में तो सब एक मत है, सब लोग ये चाहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो और डेप्थ तक जाए कि क्या नेक्सस है। आज ड्रग्स का भी इससे कनेक्शन आ रहा है और जब अपन इन्वेस्टिगेशन करेगी सीबीआई बिल्कुल डेप्थ तक जाकर तो कई चीजें निकल के आएंगी और हो सकता है कोई लिटिल पेंगुइन में निकल कर आए।
तो ये राजनीतिक दबाव के बिना, और जैसा मान जी ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि मुंबई पुलिस कम नहीं है, लेकिन राजनीतिक दबाव जो है उसने उसको इस तरह से मजबूर किया कि जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो गलत दिशा में चली गई और पूरी साख जो है उसकी हिंदुस्तान के अंदर कम हुई। बिल्कुल, लेकिन एक अहम सवाल जरूर है यहाँ पर। रमेश बुराना जी ने अभी कहा कि ये जो पूरा मामला है ठीक है, लेकिन मीडिया पर सवाल उठाए कि मीडिया सुबह शाम आते जाते कितने घंटे सुनवाई हो, पूरी तरह से इस मामले पर फोकस ही कर रहा है और ये कोई पहला मामला नहीं जैसा हो रहा है। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति को ही हर कोई देखना चाहता है, प्रेजेंट में हर कोई जीता है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या दूसरे अपने फायदे की बात कही जाए या फिर वाकई में इंसाफ दिलाने की बात कही जाए। जी देखिए, जिस तरह से रमेश जी ने कहा कि सबसे पहले मीडिया ने नहीं, सोशल मीडिया पे आया था सबसे पहले जस्टिस फॉर सुशांत, सबसे पहले सोशल मीडिया पे आम लोगों ने उठाया उस मुद्दे को और उसके बाद मीडिया आई। वो तो क्या है, आदत है, जब भी कभी प्रॉब्लम होती है तो हम उच्च न्यायालय, मीडिया सबको कटघरे में खड़ा कर देते हैं, अपनी बात नहीं मानते, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस मामले को लेकर संजय जी मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या दूसरे मुद्दों को पीछे छोड़कर और क्या फिर इंस्ट्रक्शन ये क्या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मिलते हैं मीडिया को, इसलिए ऐसा चल रहा है। जिस तरह से अभी आपने जिक्र भी न्यूज चैनल्स का किया, हर चैनल अलग अलग, ठीक है, आप लोग क्या कहते हैं कि एजेंडे पे काम करते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन मीडिया स्वतंत्र है और वो उन्हीं मुद्दों को उठाएगी अगर इंसाफ की बात करें। और जिस तरह से बिल्कुल ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे चीजें पहले आई थी। सोशल मीडिया का जहाँ तक सवाल है श्वेता जी, हम अच्छी तरह से पिछले 2014 के बाद में सोशल मीडिया पर जिस तरह का एक पूरा का पूरा 2014 के बाद में, यानी कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी, उसके बाद में अभी जब फेसबुक का आया, अभी आप मजाक मत समझिए इसको, जिस प्रकार फेसबुक का और बीजेपी का नेक्सस सामने आया, अमेरिका में जो पूरा का छपा है, किस प्रकार डेटा, तो ये कोई मजाक नहीं है, राखी जा सकती है, लेकिन ये वास्तविकता है कि सोशल मीडिया पर भी बाकायदा बीजेपी की एक ट्रोल गैंग है पूरी, इसमें बाकायदा पेड लोग हैं, वो उन मुद्दों को उठाते हैं। अभी देश में आग लगी पड़ी कोरोना में, 1,70,000 करीब लोग मर चुके हैं, आज जो है लोगों के पास में 20 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, वो मुद्दे अभी सुशांत सिंह राजपूत बहस चली, कुछ चैनल, ठीक है, ये आपने ठीक कहा, कुछ चैनल, कुछ सिलेक्टेड चैनल हैं जो यही काम करते हैं हमेशा, जब भी कोई मुद्दा आता है, बेरोजगारी का सवाल है, आर्थिक हिंदुस्तान के आर्थिक, यानी आप मानते हैं कि राजनीतिक दलों के इशारे पर चल रही मीडिया, कुछ अभी सोशल मीडिया पर कब्जा किसका है, चर्चा हो रही है अभी किसकी, सुशांत की सोशल मीडिया पर आज एक विचार का कब्जा है, ठीक है, और उसको उस सोशल मीडिया को भी वो एक कब्जा करना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो। अरे रमेश जी, जनता चाहती है बीजेपी को, इसलिए सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग हमारे रमेश जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जनता चाहती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन रमेश जी ठीक है रमेश जी, लेकिन एक बात जरा बताइए, क्या आप मानते हैं कि वाकई में बिहार इलेक्शन से इसका कनेक्शन है, सुशांत बिहार से हैं, इसलिए दूसरे मुद्दों को छोड़कर सरकार भी यही चाहती है, और अच्छी बात है परिवार भी चाहता था सीबीआई जांच हो, सरकार ने भी कहा और केंद्र सरकार ने इसे माना भी। नेचुरली श्वेता जी, 101% यही बात है। एक मौत के ऊपर रोटियां सेकने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। देखिए, आपने शब्दों का इस्तेमाल आप सही तरीके से कीजिए रमेश जी। बिहार में फेल हो चुके हैं, कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है, आप शब्दों का इस्तेमाल सही कीजिए। वहां पर फेल हो चुका है और वो नीतीश कुमार की वैतरणी पर ये सत्ता करना चाहते हैं। 15 साल यानी रमेश जी, आप ये कह रहे हैं कि इस बिहार इलेक्शन में सुशांत के प्रति सहानुभूति सरकार रखे, परिवार के साथ खड़ी हो रही है और सहानुभूति पूरे देश से मिलेगी और उसका फायदा बिहार इलेक्शन में मिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बीजेपी की टिकट पर इनकी बहन की टिकट देने की चर्चा आ रही है, सुशांत सिंह की बहन को लाभ मिलेगा नहीं, जनता जानती है अच्छी तरह से। अब जनता चेहरा जान गई है कि पिछले 20 दिन से न बाढ़ के ऊपर कोई चर्चा हो रही है, 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई है देश में, उसके ऊपर चिंता नहीं है। कोविड से रोज लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं कोविड से, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है, सरकार बोल नहीं रही है। ताली और थाली की तरह इस सुशांत का उपयोग करना चाहते हैं, जो अब देश की जनता इसको अच्छी तरह से समझ गई है कि सच्चाई क्या है। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाए, लेकिन इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जुड़ तो रहा है। फायदे की बात यहाँ जहां भी नजर आती है वहां हर कोई जाता है, और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं कि आप बीजेपी को टारगेट करें या बीजेपी कांग्रेस को टारगेट करें। देखिए, और जब इलेक्शन होता है तो हर कोई कहते भी है कि बिल्कुल जिस एंगल पर या जिस लेवल पर जा सकते हैं, जीत के लिए हर कुछ मंजूर है और मुद्दे तो बेहद अहम होते हैं। और अभी ये लेटेस्ट मुद्दा जरूर सुशांत का यहाँ पर मिल भी चुका है, लेकिन राजवीर, क्या रिया को टारगेट किया जा रहा है इस पूरे मामले में, या आपको लगता है कि जांच जिस ओर जा रही है वो सही है और उसका इंतजार परिणामों को लेकर करना चाहिए कि क्या फैसला आता है?
I think Riya is accused of murder, but I don't think कि उसको इतना उछाला जाना चाहिए मीडिया में. I think जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक जस्टिस नहीं होता, तब तक I don't think कि उसका नाम इतना उछाला जाना चाहिए. और रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे नेपोटिज्म का उठाया गया था मुद्दा. It wasn't related to any political agenda. So I think justice for Sushant Singh Rajput was related to nepotism, and then these things started coming into picture. ठीक है, चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट जरूर यहाँ पर चाहेंगे मान आपसे. देखिए श्वेता जी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर जाने वाला लाइमलाइट में आना चाहेगा, चाहे वो उसकी सही पब्लिसिटी से आए या फिर फॉल्स पब्लिसिटी से. मैं अगर ये कह दूं कि जैसे राखी सावंत ने कहा कि मुझे ख्वाब आया, सुशांत ने कहा कि मैं तुम्हारे पेट से पैदा होना चाहता हूं, रिया कह रही है कि मुझे सबने आके बोलो जो तुमको बोलना है सच बोलना. तो ये सब टीआरपी के फंडे हैं, टीआरपी बनाने वाले फंडे. रिया जिसको सुशांत की डेथ से पहले कोई नहीं जानता था, यहां जितने भी लोग बैठे होंगे स्टूडियो में, इवन करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा लोग जानते होंगे, लेकिन उसके बाद में वो लाइमलाइट में आ गई. आज हो सकता है उसके बाद में मूवीज के ऑफर्स भी हों, बहुत सारी चीजें हों, लेकिन बात यहां पर आती है कि आप भले आप मूवी कर लो, आप ये कर लो, किसी चीज को लेकर आप गलत चीज को लेकर आप इतने हाइप बना लो, लाइमलाइट में चले जाओ, लेकिन जो इंसान चला गया उसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक है. बिल्कुल. बात अगर आप कर रहे थे, बात अगर आप देखिए यहाँ बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं, और बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि वो अपनी रोटियां सेकते हैं, वो अपनी रोटियां सेकते हैं. भूख सबको लगती है, रोटी सब सेकते हैं. जिसको खाना होता है वो रोटी सेकेगा, सब खाएंगे. लेकिन अगर बिहार में इलेक्शन है, मैं तो बिहारी नहीं हूं, मैं तो राजस्थान का वासी हूं, मुंबई में हूं, उसका दोस्त था. इस बात से मान लीजिए कि मुझे तो पूरा इंसाफ चाहिए सुशांत का, कि जो भी हुआ, चाहे इसमें रिया इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, इंसाफ मिलना चाहिए. बस ये आप मानते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए. यस, बिल्कुल. संजय माधव जी, क्या राजनीतिक पार्टियां इस माहौल को एनकैश करेंगे या कर रही हैं? बिल्कुल. जिस तरह का देश में माहौल है, अभी हर चीज को एनकैश कर, हर संस्था को नष्ट करने की कोशिश की है, वो कर रही हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए. जो मान जो बात कर रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ. रोटियां सेको, लेकिन चिताओं पर रोटी सेकना जो है, ये काम तो पहले कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में, बहुत दुर्लभ है, और अभी ये काम हो रहा है. बड़े अफसोस की बात है. सुशांत सिंह की जो मृत्यु है उसकी पूरी सच सामने आना चाहिए, इसमें किसी को एतराज नहीं. लेकिन जिस प्रकार से अभी राखी जी ने कहा कि वो जो है महाराष्ट्र सरकार ने वो काम नहीं किया, तो आपको पता था क्या काम करना है. तो इसका तो आपको देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति की कहीं बात नहीं. मैंने पहले भी बताया आपको कि मुंबई पुलिस अगर ढंग से काम करती तो सीबीआई कहीं सीन में आती ही नहीं. अगर उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, और सीधी तौर पे मुंबई पुलिस कटघरे में है यहाँ पर, अगर क्वेश्चन करना है तो उनको क्वेश्चन कीजिए. अगर वो 60 दिन के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर लेती, तो उस केस में ये पूरी सीन आता ही नहीं, सीबीआई बीच में आता ही नहीं. कहां आप ऐसी बातें कर रहे हैं? और बिहार की हर जनता ये चाहती है कि जस्टिस मिले और सबके सामने आए. चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है. लेकिन एक बात तो जरूर है, सुशांत ने सुसाइड किया या हत्या की गई, ये जांच कर रही है सीबीआई. लेकिन सियासी एंगल इस पूरे मामले को लेकर जरूर है. बिहार इलेक्शन भी है, उसका भी कनेक्शन यहाँ पर देखा जा रहा है. अपने फायदे के लिए किस तरह से पुरजोर तरीके से कोई आवाज उठा रहा है, तो कहीं पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है. जिस तरह से महाराष्ट्र को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं कि अगर शुरुआती तौर पर जांच सही होती तो ये दिन नहीं देखना होता, या आज ये माहौल नहीं बनता. लेकिन माहौल जो भी बन रहा है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए या राजनीतिक तौर पर फायदे के तौर पर देखा जाए, तो बिहार इलेक्शन से कनेक्शन इसका नजर आ रहा है. लेकिन कुछ भी हो, कोई फायदे के लिए कर रहा हो या फिर कोई और मंशा हो, लेकिन एक बात जरूर है जो पूरा देश चाहता है, कई सवाल आम जन के मन में, उनका जवाब मिलना चाहिए और सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए. ये हर कोई जरूर इंतजार कर रहा है इस जांच के पूरे होने का. चलिए, इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार.